आपने पढ़ा कार्ब कटायन, कार्बन आयन, अब आते हैं हम लोग फ्री रेडिकल में। किसमें? फ्री रेडिकल में। ध्यान दीजिएगा, ये आपका आज फ्री रेडिकल आपका यहीं से खत्म कर दे रहे हैं। देखिए फ्री रेडिकल्स क्या है? ड्यू टू द होमोलिटिक फिजन। ये होमोलिटिक फिजन होता है। क्या होता है बेटा? ये होमोलिटिक फिजन होता है, ध्यान में रखिएगा। और मैं फिर से बता दे रहा हूं कि ये सब चीजें आपको जीओसी, आईआईटी, जेई में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग बहुत ही केयरफुली पढ़िए। अब यहाँ देखिए क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डाटेड का सिंबल करता है। फिर मैं कह रहा हूँ ये होमोलिटिक फिजन है बेटा। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का डिफरेंस कोई खास हम देखते नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। फिर ये फ्री रेडिकल्स होगा। क्या होगा? फ्री रेडिकल्स होगा। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा। कैसे गिन लो? 2 to 4 to 6 और ये 1 7। फिर क्या है? ऑक्टेट इनका कैसे होगा? बोलो। ऑक्टेट इनका इनकम्प्लीट होगा। कैसे होगा? इनकम्प्लीट होगा। क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होंगे। और क्या होंगे? हमने बता दिया होमोलिटिक फिजन। और क्या है? होमोलिटिक फिजन होते हैं। ध्यान रखिएगा, फिर से ना समझ में आए तो बताइएगा। होमोलिटिक फिजन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ईयन, वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हम नहीं देखते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं। स्टेबिलिटी ऑर्डर इनका क्या होगा? इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है, ध्यान समझिएगा, इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर एज लाइक टू द कार्ब कैटायन होता है। कैसा होता है बेटा? कंपेयर टू द कार्ब कैटायन मीन्स 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ध्यान समझिएगा सभी मेरे बच्चों। ध्यान देखो, ये देखिए मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं। CH3 एंड हियर विल बी मोस्ट। यहां देख लीजिए, ये है आपका आइसो जिसे हम बोलते हैं। ध्यान समझिएगा, ये आइसो है। फिर ये क्या है? आपका प्राइमरी। ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये टर्सरी हो गया, जिसे बोलते हैं नॉर्मल, आइसो, नियो। इसे लिख लीजिएगा, इसे नॉर्मल, इसे आइसो भी बोलते हैं और इसे बच्चों नियो भी बोलते हैं। ध्यान समझिएगा। अब देखिएगा इसमें क्या होगा, मैंने बताया था एज कंपेयर टू द कार्ब कैटायन एज अ फ्री रेडिकल्स। तो अब यहां देखिए फिर वही रीजन, प्लस आई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द फ्री रेडिकल्स। क्या? फ्री रेडिकल। किसका फ्री रेडिकल? स्टेबिलिटी का। किसका? स्टेबिलिटी का। ध्यान रहेगा। कैसा? स्टेबिलिटी का। याद रहेगा। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, अब यहां बताइएगा, ये CH2 हुआ। अब मुझे बताइएगा, अब इसको निकालने का तरीका क्या है? आप देख लीजिए, यहां मैं फ्री रेडिकल लगाया हूं, इसमें यहां फ्री रेडिकल से यहाँ इट मीन्स ये किस कार्बन पे लगा है? 1 2, यानी सेकेंडरी कार्बन पे लगा है। फिर से देख लीजिए कैसे सेकेंडरी कार्बन पे है? इस कार्बन के साथ लगा है, क्योंकि साइक्लिक रिंग है, ये साइक्लो है, तो साइक्लो हेक्सेन में है। तो यहां देखिए क्या है, इस कार्बन के साथ में एक इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर पे है, तो ये कार्बन को हम काउंट करेंगे। इस कार्बन के साथ एक कार्बन, इस कार्बन के साथ में एक कार्बन, तो यहाँ कौन हुआ? 2, यानी 2 डिग्री कार्बन है। यहाँ देखिएगा इस कार्बन के साथ में 1 कार्बन, इस कार्बन के साथ में 1 कार्बन, इस कार्बन के साथ 1 कार्बन, कितने हुआ बेटा? 3 डिग्री। इसमें देखो केवल और केवल 1 कार्बन है, इसलिए इसको 1 बोलेंगे। तो जरा बेटा बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर इनका क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? फिर से बताओ, बोलो जल्दी जल्दी सबको। 3 2 1, ये लो। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा एसिडिक स्ट्रेंथ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और लगभग इसके 4 क्वेश्चंस आपके आईआईटी में रहते हैं। ध्यान रखिएगा, 4 क्वेश्चन, और नीट में कम से कम 1 और 2 क्वेश्चन रहते हैं। सबसे ज्यादा आईआईटी में मेंस और एडवांस में सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा आपको फेमस क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आपको 4 से 5 क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिया एसिड बेस का, तो समझिए कम से कम आप 20 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर, आप 20 नंबर्स, आप बड़े आराम से 20 नंबर गेन कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसान तरीकों में। तो हम नेक्स्ट आपको बच्चों नेक्स्ट क्लास में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ाएंगे, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए। और ये आपसे हमारा वादा है कि आपको हम जीओसी पूरी 11th 12th केमिस्ट्री, आईआईटी, नीट, जेई का एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट से पढ़ाएंगे। अभी आपको कॉपियों पढ़ाई जा रही है। नेक्स्ट कोशिश होगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें जल्दी जल्दी अच्छे और बेहतरीन ढंग से चीजों को आपको दिखाया जाए। और आप लोग से मैं बहुत बहुत ही मेरे प्यारे बच्चों तहे दिल से कह रहा हूं कि आपको बहुत ही बेहतरीन से यहां से पढ़ने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। कि आप ये चीजें आप पढ़ लिए तो कहीं भी जाएंगे तो आप कहेंगे ये तो हमको पहले से ही हम पढ़े हैं।
और आपको हम कोशिश करेंगे कि लैपटॉप, डिजिटल बोर्ड, मॉडर्न टेक्निक जो भी तरीके होगा हम हर चीज़ अपना करके आपको पढ़ाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, गुड बाय, नमस्ते मेरे बच्चों।